Comprehension questions. First, answer the following questions. Question number A. Which is the national river of India? इसका आंसर है द गंगा इज द नेशनल रिवर ऑफ द इंडिया. Question number B. Where does the Ganga begins its journey from? गंगा अपनी यात्रा कहाँ से शुरू करती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है द गंगा begins its journey from गौमुख. गंगा अपनी यात्रा गौमुख से शुरू करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी. वेयर डू द यमुना एंड द सरस्वती ज्वाइन इट? यमुना और सरस्वती इससे कहाँ पर मिलती हैं? तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द यमुना एंड द सरस्वती ज्वाइन इट एट त्रिवेणी संगम. यमुना और सरस्वती इससे त्रिवेणी संगम पर मिलती हैं. एंड नाउ क्वेश्चन नंबर डी. वेयर डज द गंगा एंड इट्स लॉन्ग जर्नी? गंगा अपनी लंबी यात्रा कहाँ समाप्त करती है? द आंसर इज द गंगा एंड इट्स लॉन्ग जर्नी एट द बे ऑफ बंगाल. गंगा अपनी लंबी यात्रा बंगाल की खाड़ी में समाप्त करती है. एंड द लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ई. वाई इज द गंगाज प्योरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी? गंगा की शुद्धता हमारा कर्तव्य क्यों है? इसका आंसर होगा, फर्स्ट है इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेजेस. ये संसार की धरोहरों में से एक है. नंबर 2, इट इज़ सेक्रेड एंड वर्शिप्ड रिवर ऑफ इंडिया. ये पवित्र और पूजनीय नदी है. नंबर 3, इट गिव्स अस प्योर वाटर ऑफ आवर यूज़. ये हमें प्रयोग करने के लिए शुद्ध पानी देती है. एंड नंबर 4, मेनी एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स डिपेंड ऑन द गंगा. बहुत से जलीय जंतु और पौधे गंगा पर डिपेंड हैं, गंगा के ऊपर ही निर्भर हैं. क्वेश्चन नंबर 2, चूज़ द राइट ऑप्शन. ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है. इसमें 3 ऑप्शन दिए हैं जिसमें से एक सही है. तो सही वाले को हमें चूज़ करना है और उस पर टिक लगा देना है. क्वेश्चन नंबर ए. गौमुख इज़ द प्लेस वेयर. गौमुख एक जगह है जहाँ ऑप्शन 3 दिए हैं. पहला है द गंगा बिगिंस इट्स जर्नी. गंगा अपनी यात्रा शुरू करती है. दूसरा द रिवर एंड्स. नदियाँ समाप्त होती हैं. तीसरा है द माउंटेन्स मीट. पहाड़ मिलते हैं. तो सही उत्तर है इसका फर्स्ट, द गंगा बिगिंस इट्स जर्नी. गंगा अपनी यात्रा शुरू करती है. क्वेश्चन नंबर बी है द गंगा एंड्स एट. गंगा समाप्त होती है. फर्स्ट ऑप्शन है प्रयाग, सेकंड ऑप्शन है हरिद्वार, थर्ड ऑप्शन है द बे ऑफ बंगाल. तो थर्ड ऑप्शन इसका सही है, बे ऑफ बंगाल. गंगा अपनी यात्रा बे ऑफ बंगाल में समाप्त करती है. क्वेश्चन नंबर सी. त्रिवेणी संगम इज़ द मीटिंग प्लेस ऑफ द. त्रिवेणी संगम मिलने की जगह है. किसके मिलने की जगह है? फर्स्ट ऑप्शन है 3 माउंटेन्स, सेकेंड ऑप्शन है 3 सिटीज़, थर्ड ऑप्शन है 3 रिवर्स. 3 पहाड़, 3 शहर, 3 नदियाँ. तो थर्ड ऑप्शन 3 रिवर्स, 3 नदियाँ, ये सही उत्तर है. इस पर सही का टिक लगा लीजिए. लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर डी. द प्लेस वेयर द गंगा ज्वाइंस द सी. वो जगह जहाँ पर गंगा समुद्र से मिलती है. फर्स्ट ऑप्शन है द यमुना सागर, सेकेंड ऑप्शन है द गंगा सागर, थर्ड ऑप्शन है द सरस्वती सागर. तो करेक्ट आंसर क्या है? सेकेंड, द गंगा सागर. गंगा सागर में ही गंगा अपनी यात्रा समाप्त करती है. वर्ड पावर. फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स. यहाँ पिंक कलर के बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं. नीचे सेंटेंस दिए हैं ABCDE. इन सेंटेंसेस में इसमें से बॉक्स में से एक वर्ड जो सही है वो उठाकर हमें नीचे दिए गए ब्लैंक्स में फिल करना है. ए है इन योर सेल्फ. ब्लैंक्स में होगा बिलीव. बिलीव इन योर सेल्फ. खुद पर विश्वास करो. बी है डल लेक इज़ द ऑफ कश्मीर.
यहाँ ब्लैंक में हमें भरना है लाइफ लाइन। डल लेक इज़ द लाइफ लाइन ऑफ कश्मीर। डल लेक कश्मीर की जीवन रेखा है। नंबर सी, बाइबिल इज़ द बुक ऑफ क्रिश्चियंस। ब्लैंक में होगा होली। बाइबिल इज़ द होली बुक ऑफ क्रिश्चियंस। बाइबिल ईसाइयों की पवित्र बुक होती है। नंबर डी, चिल्ड्रन शुड रिस्पेक्ट डिफरेंट ब्लैंक में कल्चर्स। चिल्ड्रन शुड रिस्पेक्ट डिफरेंट कल्चर्स। बच्चों को विभिन्न संस्कृतियों का आदर करना चाहिए। और नंबर ई है, आई ऑलवेज इंजॉय अ बाई ट्रेन। यहाँ ब्लैंक में होगा जर्नी। आई ऑलवेज इंजॉय अ जर्नी बाई ट्रेन। मैं ट्रेन से यात्रा को हमेशा इंजॉय करती हूँ। सेकेंड क्वेश्चन, मेक द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द जम्बल्ड लेटर्स एंड यूज कैपिटल लेटर्स वेयर नेसेसरी। मेक द करेक्ट वर्ड्स, सही वर्ड्स बनाओ फ्रॉम द जम्बल्ड लेटर। जम्बल्ड मीन्स होता है अव्यवस्थित। एंड यूज़ कैपिटल लेटर्स वेयर नेसेसरी, और जहाँ आवश्यकता हो वहाँ कैपिटल लेटर लगाओ। नंबर ए, जम्बल्ड लेटर इज GGANA। इसे हमें करेक्ट वर्ड्स बनाना है, तो इसका करेक्ट होगा GANGA, गंगा। और गंगा की शुरुआत हम हमेशा कैपिटल लेटर से करते हैं। बी जम्बल लेटर है UHOKMG। इसे हमें करेक्ट वर्ड बनाना है, तो इसका करेक्ट वर्ड हो जाएगा गौमुख। GOMUKH, गौमुख। सी जम्बल लेटर है RRDIAHWA। इसे हमें करेक्ट वर्ड बनाना है, तो इसका करेक्ट वर्ड हो जाएगा हरिद्वार। HARIDWAR, हरिद्वार। और डी है ETIRVIN। करेक्ट वर्ड होगा त्रिवेणी। टी कैपिटल से शुरू होगा, TRIVENI, त्रिवेणी। और लास्ट ई जम्बल लेटर्स है MASGNA। तो इसको हम करेक्ट बनाएंगे, तो ये हो जाएगा संगम, SANGAM। लैंग्वेज प्रैक्टिस। एडजेक्टिव्स। Adjectives are words that are used to qualify or describe nouns and pronouns. Adjectives ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, मतलब कि उसकी विशेषता बताते हैं या उसका वर्णन करते हैं। Every adjective has 3 डिग्री। प्रत्येक एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती है। They are positive, comparative and superlative डिग्री। वे हैं पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। एड ER टू एन एडजेक्टिव्स टू मेक द कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री में वर्ड के लास्ट में ER ऐड होता है। एड ES टू एन एडजेक्टिव टू मेक द सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में वर्ड के लास्ट में EST ऐड होता है। राइट ईच एडजेक्टिव इन इट्स कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म। यहाँ पॉजिटिव वर्ड दिए हैं कुछ, इसके कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री बनाना है। एक एग्जाम्पल दिया है, पहला देखते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले। स्लो। स्लो क्या है? स्लो मीन्स होता है धीमा। धीमा एक एडजेक्टिव वर्ड है। ये क्या करता है? नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। इसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं हम। स्लो। स्लो की कंपैरेटिव डिग्री है स्लोअर, पीछे ER ऐड हो गया है। और सुपरलेटिव डिग्री है स्लोवेस्ट, पीछे EST ऐड हो गया है। इस तरह हमें सारे की बनाना है। जब ER ऐड होता है तो इसका अर्थ हो जाता है स्लो मीन्स धीमा, स्लोअर मीन्स उससे धीमा, स्लोवेस्ट मीन्स सबसे धीमा। इसी तरह वाइड। वाइड मीन्स होता है चौड़ा। जब वाइड के पीछे ER ऐड करेंगे तो वाइडर हो जाएगा, उससे चौड़ा। और जब इसके पीछे EST ऐड करेंगे तो वाइडेस्ट हो जाएगा, सबसे चौड़ा।
तो वाइड को क्या करेंगे, वाइड लिख के ER लगा देंगे, वाइडर, और वाइडेस्ट, चौड़ा, उससे चौड़ा, सबसे चौड़ा। फास्ट मीन्स तेज, फास्ट के पीछे ER लगा देंगे तो फास्टर हो जाएगा, फास्टर, और फास्ट के पीछे EST लगा देंगे तो फास्टेस्ट हो जाता है। तेज, उससे तेज, सबसे तेज। नियर, ER लगा देंगे तो नियरर, और EST लगा देंगे तो नियरेस्ट। पास, उससे पास, सबसे पास। बिग, बिग के पीछे ER लगा देंगे। यहाँ पर देखिए जी और लग गया है, इसके भी कुछ नियम हैं जो आप डिटेल से जब एडजेक्टिव की डिग्री पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसमें पीछे कुछ चेंजेस हो जाते हैं, कुछ वर्ड को चेंज करके ER लगाया जाता है, लेकिन मोस्टली आपको इसी तरह के मिलेंगे, बस ER लगा देने हैं। तो बिग, बिगर, और बिगेस्ट, बिगेस्ट। बिग मीन्स बड़ा, उससे बड़ा, और सबसे बड़ा। तो ये कंपैरेटिव डिग्री है, बहुत ही सिंपल है, आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं। राइट अ फ्यू सेंटेंस अंडर द फॉलोइंग हेड, फर्स्ट डिस्कस इट विद योर टीचर। राइट अ फ्यू सेंटेंस अंडर द फॉलोइंग हेड, ये जो हेड दिया है, हेडलाइन दी है, इसी के अंडर में आपको कुछ सेंटेंस लिखने हैं। फर्स्ट डिस्कस इट विद योर टीचर, आपको अपने टीचर से डिस्कस करना है। वाई शुड वी कीप द गंगा क्लीन, हमें गंगा को साफ क्यों रखना चाहिए। वाई शुड वी कीप द गंगा क्लीन, हमें गंगा को साफ क्यों रखना चाहिए। फर्स्ट, इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेजेस, ये दुनिया की धरोहरों में से एक है। सेकेंड, इट इज़ सैक्रेड एंड वर्शिप्ड रिवर ऑफ इंडिया, ये पवित्र और पूजनीय नदी है। थर्ड, इट गिव्स अस प्योर वाटर, ये हमें शुद्ध पानी देती है। फोर्थ, इट इज़ द नेशनल रिवर ऑफ द इंडिया, ये भारत की राष्ट्रीय नदी है। 5, द वर्ल्ड फेमस कुंभ मेला इज हेल्ड ऑन द रिवर ऑफ द गंगा, पूरी दुनिया में प्रसिद्ध कुंभ का मेला गंगा नदी के किनारे लगता है। 6, मेनी एक्वाटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स डिपेंड ऑन द गंगा, बहुत से जलीय जंतु और पौधे गंगा पर निर्भर हैं। थर्ड क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली। आई हैव अ बुक, बी द टेबल हैज़ 4 legs, सी द टाइगर हैज़ ब्लैक स्ट्राइप, डी बटरफ्लाइज हैज़ कलर्ड विंग्स। इसमें देखिए हैव अंडरलाइन लगा है हैव के नीचे, हैज़ के नीचे, और हैज़ फोर्थ में भी हैव। Now fill have has wherever necessary. A crocodile, 4 legs. I, no brother, my friend, 2 brothers. Do you a car? Hurry, a scooter. इन चारों सेंटेंसेस में हमें हैव हैज़ को जहाँ पर सही होगा वहाँ पर फिल करना है। पहले हम इस TLM से समझते हैं। ये एक चार्ट है, हैज़, हैव, हैड, ही, शी, इट, दिया और सिंगुलर के साथ हमेशा हैज़ आता है। आई के साथ हैव आता है। वी, यू, दे और प्लूरल के साथ हैव आता है। ही हैज़ अ मोबाइल, शी हैज़ अ मोबाइल, इट हैज़, दिया हैज़ अ मोबाइल, सिंगुलर के साथ हैज़ होता है। He has top, she has a top, Diya has a top, he has a cat, she has a cat, Diya has a cat। have का यूज देखते हैं। I have a mobile, I have a thermos,
I have a cat. I have an umbrella. I have a watch. We have a mobile. You have a mobile. They have a mobile. प्लूरल के साथ भी have mobile. We have an umbrella. You have an umbrella. They have an umbrella. We have a watch. You have a watch. They have a watch. इस तरह से ये have has के यूज थे। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। अब क्रोकोडाइल 4 legs, तो यहाँ पर हम क्योंकि क्रोकोडाइल सिंगुलर है तो हैज़ लगाएंगे। 4 legs। आई के साथ हैव लगता है। आई हैव नो ब्रदर। माई फ्रेंड सिंगुलर है तो हैज़ लगेगा। माई फ्रेंड हैज़ 2 brothers। डू यू के साथ हैव लगता है। डू यू हैव अ कार। हरी सिंगुलर है तो हरी के साथ हैज़ लगेगा। हरी हैज़ अ स्कूटर। किसी के नाम के साथ हैज़ लगता है। लेट्स नो मोर। कुंभ मेला इन हिंदू रिलीजन इज़ अ रिलीजियस फेस्टिवल that is celebrated 4 times at 4 different places over the course of 12 years. The place where it is held are Allahabad at Triveni Sangam, Haridwar on the bank of the river Ganga, Nasik on the bank of the river Godavari, Ujjain on the bank of the river Kishipra. ये देखिए आपकी बुक में एक कुंभ का मेला का पिक्चर दिया हुआ है। ये कुंभ का मेला है। The following steps can be taken to prevent pollution in. Do not take bath and wash cloth in the river. नदी में स्नान और कपड़े मत धो। Do not throw polythene bags and other garbage into it. नदी में पॉलीथीन और दूसरे कूड़ा करकट मत फेंको। Do not bath animal in the river. नदी में जानवरों को मत नहलाओ। Do not throw harmful industrial waste and chemicals into it. कारखानों के हानिकारक वेस्ट और केमिकल इसमें मत फेंको। Organize awareness program on the importance of clean Ganga with local people. स्थानीय लोगों के साथ गंगा की सफाई के महत्व पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करो। Encourage people to immerse ashes of dead bodies at the specific place provided for that purpose. मृत शरीर की राख को सही जगह पर प्रोवाइड करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करो। Activity. The teacher explained to the children the importance of Van Mahotsav. Each student is asked to bring one sapling that is to be planted in the school. I explain Van Mahotsav in next video. You have to planted one sapling in your school.